वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 10th एवं 12th जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, साथ में 11th और 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे जो संपूर्ण जानकारी आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, साथ में ब्लूप्रिंट बेस पर कैसे तैयारी करना है, एमसीक्यू का क्या मतलब है, ये संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। वीडियो यूजफुल लगी, वीडियो को लाइक करने के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको जो एमसीक्यू है उसका क्या मतलब है। देखिए एमसीक्यू यानी ये जो आपकी प्रणाली है, इसका मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं उसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपको दिखाए जाते हैं। अब इन क्वेश्चन के आधार पे आपको करना क्या है और कैसे आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पे एक एक पॉइंट समझने लायक है और सभी पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। देखिए जैसे कक्षा 9 है तो 9वीं कक्षा के लिए यहाँ पे आप एक चीज़ ले लीजिएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ दो बैलों की कथा। क्या है अपना पाठ जो है, दो बैलों की कथा, हीरा और मोती। जूरी के दो बैल थे, हीरा और मोती उनके नाम थे। उनके बारे में आपने यदि पढ़ा होगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, कुछ क्वेश्चन उसमें भाषा से रिलेटेड भी आपके आ सकते हैं। देखिए भाषा से रिलेटेड जो शब्द आते हैं, जैसे उसमें शब्द आया आपका विषाद और उसमें ऑप्शन पूछ लिया कि विषाद के लिए सही पर्यायवाची होगा, तो विषाद का मतलब क्या होता है, दुख होता है। या ऐसे पूछ लिया कि विषाद का सही विलोम होगा, तो क्या होगा, सही विलोम इसका हर्ष हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं आपके लिए। उपसर्ग आ सकता है पाठ में से। देखिए एक बात यहाँ पर समझने वाली होगी कि जो पाठ है हमारा उसी में से आ सकती हैं चीज़ें। प्रत्यय आ सकता है और आपके तत्सम तद्भव शब्द हैं, समास हैं, संधि हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो खुशकिस्मत में कौन सा समास, ऐसे समास संधि कुछ भी आपके लिए आ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे कि आपको क्वेश्चन से एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, कैसे आपको क्वेश्चन बनाने। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए एक पैराग्राफ पढ़ने को दे दिया है हिंदी का, दो बैलों की कथा का। तो उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको टीचर यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी आपको बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करके देगा। उसके हिसाब से आपको उनके क्वेश्चन के आंसर, एक आपकी एग्जाम होने वाला है एनएएस, तो एनएएस में इसकी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो एनएएस के लिए आप संपूर्ण जानकारी यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा कि इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनएएस में आने वाले हैं। तो सभी का आपको रिवीजन, मतलब सभी चीज़ों का, अब आप यहाँ पर रटने की जो प्रवृत्ति है आपकी उसको भूल जाइएगा, क्योंकि जब से हमारी जो एनसीईआरटी लगी हुई है, एनसीईआरटी, तो उसमें हमें सिर्फ समझने पर बल देना है। और पिछले कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों से लगभग हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस कारण से होगा क्या कि हमें सबसे पहले ना तो ज़्यादा कोई नोटबुक बनानी है, यानी ना तो हमारे लिए फियर बनाना है ज़्यादा, और सिर्फ समझना है पाठ को। जैसे पाठ के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद हैं। और इसके अलावा जो भी पाठ आपके सिलेबस में दिए गए हैं, क्लास 9th के हों, 10th 11th 12th के, तो उनके लिए सभी को आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आपको रटने पर विशेष ध्यान नहीं देना। इसी कारण से हमारा जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, आपको पता होगा कि ब्लूप्रिंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंक का क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, किसी में 5 अंक का मिल सकता है आपको। तो ये इसलिए नहीं दिए गए हैं। निबंधात्मक प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे या बिल्कुल नहीं मिलेंगे, यानी 4 और 5 अंक के ही क्वेश्चन सिर्फ निबंधात्मक के रूप में आपको माने जाएंगे। इसमें भी ज़्यादा शब्दों में आपको नहीं लिखना है। और बाद बाकी आपके लिए 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, साथ में कुछ 3 नंबर वाले मिल सकते हैं। बट यहाँ पे 1 नंबर वाले की बात करें तो यहाँ पे आपका टोटल जो 80 का पूर्णांक है, तो आपके 32 यानी 40% आपका क्या रहने वाला है, इसमें बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके 32 रहेंगे 80 में से। यदि 70 का पूर्णांक है तो आपका 28, यानी जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके आने वाले हैं, इसमें आप देखिए सत्य ले सकते हैं, सही जोड़ियां ले सकते हैं, और एक शब्द में उत्तर ले सकते हैं, खाली स्थान ले सकते हैं और सही विकल्प चुन सकते हैं। ये सभी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपका यदि इतना भी हो जाता है तो इसमें आप पास हो जाते हैं। सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर, एमसीक्यू के आधार पर आप पास हो सकते हैं एग्जाम में। तो एमसीक्यू की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है।
ओनली पास होने के लिए आपको बिल्कुल कुछ नहीं रटना है। तो MCQ के आधार पर आप पास हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपके लिए सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपको ब्लूप्रिंट के बेस के आधार पर ही पढ़ना है। पढ़ाई आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से करनी है, क्योंकि जो लेसन हमारे छूट चुके हैं पार्ट, उनको आप सिलेबस का हिस्सा मत मानिएगा। जो रिड्यूस हो चुका है आप उसे बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, कहीं से कहीं तक उसमें से नहीं पूछा जाएगा आपका रिड्यूस में से, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो उसका आपको बोनस अंक भी मिल सकता है, क्योंकि रिड्यूस में से आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। आई होप वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।